हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आज की अपनी इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी क्लास 8th की संस्कृत निर्झरम की पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ, जिसका नाम है त्रयः वंचका। त्रयः मतलब तीन, वंचका मीन्स होता है ठग। ये कहानी है तीन ठगों की। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के जो संस्कृत है उसको पढ़ते हुए इसके हिंदी अर्थ को जानेंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में इससे एक गद्य खंड यानी कि एक पैराग्राफ लिख के आ जाएगा और उसका हिंदी अनुवाद लिखने के लिए कहेगा संदर्भ सहित। तो अगर आपकी परीक्षा में इस पाठ से कोई गद्य खंड आता है लिखने के लिए तो आप उसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत निर्झरम के त्रयः वंचका नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद आप हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और उसका हिंदी अनुवाद लिखना प्रारंभ करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं कहानी तीन ठगों की और जानते हैं इसके हिंदी अर्थ को। पुरा काले एकस्मिन् ग्रामे वेद शर्मा नाम एकः ब्राह्मणा अवसत। पुरा काले प्राचीन काल में, एकस्मिन् एक, ग्रामे गांव में, वेद शर्मा नाम का, एकः ब्राह्मणा एक ब्राह्मण, अवसत निवास करता था या रहता था। प्राचीन काल में एक गांव में वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। एकदा सः आपणात् एकम स्वस्थम अजम अक्रीणत। एकदा एक बार, सह वह, आपणात् बाजार से, एकम एक, स्वस्थम स्वस्थ, अजम बकरा, अक्रीणत खरीदा। एक बार उसने बाजार से एक स्वस्थ बकरा खरीदा। सः तं स्वस्कन्धे स्थित्वा गृहं प्रति आगच्छत। सः वह, तम उसे, स्वस्कन्धे अपने कंधे पर, स्थित्वा रखकर, गृहं प्रति घर की ओर, अगच्छत आ रहा था। ठीक है, चल दिया या फिर आ रहा था, दोनों ही हो जाएगा। वह उसको अपने कंधे पर रखकर घर की ओर चल दिया। मार्गे त्रयः वंचकः तम अपश्यन्। मार्गे रास्ते में, त्रयवंचका तीन ठगों ने, तम उसे, अपश्यन् देखा, रास्ते में तीन ठगों ने उसे देखा। अजम दृष्ट्वा ते अचिंतयन् अयम् अजः स्वादिष्टं भोजनं भविष्यति। अजम दृष्ट्वा, अजम मतलब बकरे को, दृष्ट्वा देखकर, ते मतलब उन्होंने, या वे, अचिंतयन् सोचने लगे या सोचा, अयम अजः यह बकरा, स्वादिष्टम स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, भविष्यति होगा या बनेगा, मतलब ये बकरा स्वादिष्ट भोजन हो सकता है या बन सकता है। ठीक है, बकरे को देखकर उन्होंने सोचा यह बकरा स्वादिष्ट भोजन होगा। एतत् चिंतित्वा ते त्रिषु स्थानेषु अतिष्ठन्। एतत् ऐसा, चिंतित्वा सोचकर, ते वे, त्रिषु तीन, स्थानेषु स्थानों पर, अतिष्ठन् बैठ गए या खड़े हो गए। ठीक है, तीन स्थानों पर बैठ गए। यह सोचकर वे तीन स्थानों पर बैठ गए, यानी कि तीन अलग अलग स्थानों पे वो बैठ गए। ठीक, अब तीन ठग अलग अलग स्थानों पे बैठ गए हैं। अब बारी बारी से आके ब्राह्मण से बात करेंगे। ठीक है, जो बकरे को अपने कंधे पे रख के घर की ओर जा रहा है। ये देखिए जा रहा है। अब तो यहाँ पहला ठग आया है, देखिए चित्र में पहला ठगा के उससे बात कर रहा है। तो अब क्या बात कर रहा है ये देखते हैं। सर्वप्रथम एको वंचको मार्गे आगत्य
ब्राह्मणम अपृच्छत। सर्वप्रथम सबसे पहले एको वंचको एक ठग मार्गे आगत्य मार्ग में या रास्ते में आकर ब्राह्मणम अपृच्छत ब्राह्मण से पूछा। क्या पूछा? भो कथम त्वं स्वस्कंधे स्वानम नयसि। क्या कह रहे हैं? कथम किस लिए, तुम स्वस्कंधे अपने कंधे पर, स्वानम स्वान को यानी कि कुत्ते को, नयसि ले जा रहे हो। क्या कह रहे हैं? हे, सबसे पहले एक ठग ने रास्ते में आकर ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, किस लिए तुम अपने कंधे पर कुत्ते को ले जा रहे हो? ठीक है। अब दूसरा, चकितो ब्राह्मण अवदत। चकितो मतलब चकित हुआ। ब्राह्मण अवदत बोला, चकित हुआ ब्राह्मण बोला, यानी कि ब्राह्मण चकित होके बोला, अयम स्वानः नास्ति। अयम मतलब यह, स्वाना मतलब कुत्ता, न मतलब नहीं, अस्ति यह कुत्ता नहीं है। अयम तु एकः अजो अस्ति। अयम मतलब यह, तू एकः यह तो एक, अजो अस्ति बकरा है, यह तो एक बकरा है। इदम कथित्वा सः हसन ततः अग्रे अगच्छत। इदम कथित्वा यह कहकर सः हसन वह हंसा, ततः अग्रे अगच्छत उसके बाद आगे चल दिया। यह कहकर वह हंसा और आगे चल दिया। ठीक है। अब आगे थोड़ा सा आगे आता है तो देखिए यहाँ पे दूसरा ठग उसको मिलता है। ठीक है। अब दूसरा ठग आएगा उसके पास और कुछ कहेगा। तब क्या कहेगा दूसरा ठग, जरा वो भी देख लेते हैं। तदह मार्गे द्वितीयः वंचका तम मिलित्वा। तदह तब मार्गे रास्ते में द्वितीयः दूसरा वंचका ठग तम उससे मिलित्वा मिला, अकथ्यत बोला। तब रास्ते में दूसरा ठग उससे मिला और बोला, हे ब्राह्मण, तुम स्कंधे मृतम शावकम नीत्वा कुत्र गच्छसि। क्या कह रहे हैं? यहाँ पे एक मृतम सिंहस्य शावका होगा। ठीक है। सिंहस्य शब्द प्रिंट नहीं है लेकिन ये सिंहस्य शावका होगा, क्योंकि आपका आंसर भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आंसर में भी सिंहस्य शावका ही लिखना है आपको। ठीक है। तो यहाँ पे सिंहस्य होगा। क्या है? तदा मार्गे द्वितीया वंचका तम मिलित्वा अकथयत। तब रास्ते में दूसरे ठग ने उससे मिलकर कहा। क्या कहा? हे ब्राह्मण, तुम स्कंधे मृतम सिंहस्य शावकम नीत्वा कुत्र गच्छसि। हे ब्राह्मण, तुम स्कंधे कंधे पर मृतम मरे हुए सिंहस्य शेर का शावकम बच्चा नीत्वा लेकर कुत्र कहाँ गच्छसि जाते हो। क्या कह रहे हैं? हे ब्राह्मण, तुम कंधे पर मरे हुए सिंह का बच्चा लेकर कहाँ जा रहे हो। सशंकितः ब्राह्मणा पुनर्कथयत। अब ब्राह्मण को शंका हुई तो शंकित हुआ ब्राह्मण पुनर्कथयत मतलब फिर से बोला। शंकित हुआ ब्राह्मण फिर से बोला। क्या बोला? अयम मृतः शावका नास्ति। अयम यह मृता मरा हुआ शावका बच्चा नास्ति नहीं है। यह मरा हुआ सिंह से भी यहाँ पे वो सिंह शावका यानी सिंह शावका शेर का बच्चा नहीं है। अयम तो एको अजो अस्ति। यह तो एक बकरा है। अब फिर वो इतना कह के आगे चल दिया, लेकिन यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ तीसरा ठग मिला और वो भी कुछ कहेगा। तीसरा ठग क्या बोलता है ब्राह्मण से, चलिए उसकी बात भी सुन लेते हैं हम। क्या कह रहा है? तदह तृतीया वंचकः मार्गे आगत्य अपृच्छत। तदह तब तृतीया वंचका तीसरा ठग मार्गे आगत रास्ते में आकर अपृच्छत पूछा। क्या पूछ रहा है? कथम तुम गर्दभम नयसि। कथम किस लिए, तुम गर्दभम गधे को नयस ले जाते हो। किस लिए तुम गधे को ले जाते हो। देखिए पहले ठग ने क्या कहा,
पहले ठग ने कहा कुत्ते को कहाँ ले जा रहे हो, दूसरे ने कहा मरे हुए शेर के बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो, अब तीसरा बोल रहा है तुम गधे को कहाँ ले जा रहे हो। कथम तुम गर्दभम नयत, तुम गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो। वंचकानां वार्ता श्रुत्वा ब्राह्मणः चिंतितः भयभीतस्य अभवत्। अब उसकी ठगों की, वंचका नाम मतलब ठगों की, अब तीनों ठगों की बात सुन चुका है तो अब वो क्या हुआ, चिंता होने लगी उसको। ठगों की बातें सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, ब्राह्मण चिंतित, भयभीत और भयभीत, ठीक है क्या यहाँ लगा हुआ तो और भयभीत अभवत हुआ। ठगों की बातें सुनकर ब्राह्मण चिंतित और भयभीत हुआ। सह आविचार्यत मतलब उसने सोचा, उसने क्या सोचा, अयम अजह वास्तविक रूपे अजो नास्ति। अयम मतलब यह, अजा मतलब बकरा, वास्तविक रूपे वास्तविक रूप से या वास्तव में, अजो नास्ति बकरा नहीं है। उसने सोचा जब इतने ठगों ने उससे ऐसी ऐसी बातें की, एक ने उसको कुत्ता बता दिया, दूसरे ने मरे हुए शेर का बच्चा बता दिया, तीसरे ने उसको गधा बता दिया, तो ब्राह्मण को अपनी भी आंखों पे भरोसा नहीं रहा, है ना। तभी तो उसके दिमाग में ये आया कि यह बकरा वास्तविक रूप से बकरा नहीं है। अवश्यमेव एतस्य उपरि कस्यचित् प्रेतात्मनः प्रकोपः अस्ति। अवश्य ही एतस्य इसके ऊपर कश्चित किसी प्रेतात्मा का प्रकोप अस्ति है। अवश्य ही इसके ऊपर किसी प्रेतात्मा का प्रकोप है। अतएव भयात कातरः तत्रैव अजम त्यक्त्वा सा गृहं आगच्छत। अतएव इसलिए भयात भय से, कातरः डरा हुआ, तत्रैव वहीं पर, अजम बकरे को, त्यक्त्वा त्याग कर या छोड़ कर, साह वह, गृहम घर, अगच्छत आ गया। क्या कह रहे हैं, इसलिए भय से कातर यानी कि भय से डरा हुआ, तत्रैव वहीं पर, अजम त्यक्त्वा वहीं पर बकरे को छोड़कर या त्याग कर वह घर आ गया। प्रसन्न चित्ता वंचकः तम अजम हत्वा सानंदेन खादन। अब तो ठगों को आ गई मजा, क्योंकि उन्होंने जैसा प्लान बनाया था वो तो उसमें सफल हो गए और उनको बढ़िया बकरा खाने को मिल गया। प्रसन्न चित्ता यानी कि प्रसन्न हुए, वंचकः प्रसन्न चित्त होकर, वंचकः ठगों ने, तम उस अजम बकरे को, हत्वा मारकर, सानंदेन आनंद के साथ, अखादन खा लिया। ठीक है, प्रसन्न चित्त ठगों ने उस बकरे को मारकर आनंद के साथ उसको खा लिया। तो बच्चों ये थी आपकी त्रयवंचका पाठ और उसका हिंदी अनुवाद। कैसी लगी आपको ये 3 ठगों की कहानी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको इसका आशा है कि इस संस्कृत जो भी है इसमें इसकी हिंदी अनुवाद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कहीं भी कोई डाउट है, कुछ भी कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। तो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आपकी क्लास में हैं, ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ाई कर सकें। ठीक है, आप लोग इसको तैयार करिए अच्छे से और परीक्षा दीजिए। परीक्षा के लिए आपको शुभकामनाएं। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे, तो ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए और अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।